गुड इवनिंग क्लास, आवाज आ रही है? Yes, sir. Good Good evening. evening, sir. ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर सुनो ना, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 है ना? पार्ट 3। सर 2 कब हुआ? तो लास्ट टाइम हुआ। सर लेकिन आपका तो लेक्चर नहीं हुआ था ना। कोडिंग डिकोडिंग हुआ था हमारा। कोडिंग डिकोडिंग का हमारा स्टेटमेंट टाइप हुआ था क्वेश्चन, राइट? नॉर्मल स्टेटमेंट टाइप हुआ था 5 मार्क वाला, यही हुआ था ना? सर सेकंड पार्ट नहीं हुआ, आप शायद सर बीमार थे हाँ, तो क्या लेक्चर Second part कैंसिल नहीं हुआ था? थर्ड पार्ट नहीं हुआ है, लेक्चर कैंसिल हुआ था। एक मिनट आपको रुको। बहुत फेवर था। रुक जाओ, देख लेने दो मुझे। और 9 क्वेश्चन नहीं हुए थे। सेकंड हुआ था शायद। ठीक है, 9 क्वेश्चन होते, कोई बात नहीं, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं है। चलो हम लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक, इसको सॉल्व करो। सर पार्ट 2 है ना? पार्ट 2, उससे क्या फर्क पड़ता है पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो? नहीं सर, मतलब आपने एक लेक्चर लिया है या नहीं, उससे तो पता उससे चलता है। मुझे पता है मैंने क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पार्ट 1 पार्ट 2 से। फर्क इससे पड़ता है कि आपका क्वेश्चन क्या क्या कवर हो रहा है। नहीं सर, जिसने अटेंड नहीं किया होगा उसको तो पता रहना चाहिए। एग्जाम में पार्ट 1 पार्ट 2 आएगा, क्वेश्चन आएंगे सर लेकिन जिसने अटेंड ही नहीं किया होगा पिछले वाला लेक्चर और वो कंफ्यूज हो गया तो आप अपना देखिए, मैं वो बाकी लोग अपना अपना देख लेंगे। ओके सर। सॉल्व करिए इसे। थैंक यू अनिकेत। सर कोडिंग डिकोडिंग चालू है ना? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग।
सर बेसिक का अभी इवनिंग बैच में है क्या? बेसिक हो शिफ्ट गया हुआ है? हमारा, बेसिक हो गया। नहीं सर, मतलब इवनिंग बैच में शिफ्ट हुआ है सर बेसिक का। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो नया नया पहले चैप्टर जहाँ से। अच्छा, ये पहले आफ्टरनून में था ना, इसके लिए पूछा था। नहीं, वो जहाँ नया चैप्टर जहाँ पे स्टार्ट हो जाता है वहाँ से स्टार्ट हो जाता ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। है। थैंक यू पर्सनल। तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर। चलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? स्टूडेंट बताओ, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? नो सर। नहीं हो रहा है। चलो सॉल्व करें हम लोग।
यस सर। चलो Yes, sir. देखो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है? एजुकेशन और एजुकेशन कॉमन है ना? स्टूडेंट्स बताओ, एजुकेशन कॉमन है ना? बट आप हाँ, ये चेक करो, बाकी कुछ भी कॉमन है क्या? नो सर। नहीं नो मिल रहा है। तो ये कॉमन वाला क्वेश्चन नहीं है कोडिंग डिकोडिंग में, ये ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है। देखो एजुकेशन कॉमन है तो इन दोनों में कॉमन भी तो होगा, और कॉमन क्या है? M4%, राइट? यही है ना, M4%। यस सर। ठीक है, मतलब ये तो समझ में आ गया कि एजुकेशन का कोड है M4% है। तो इसी तरीके से बाकी सबका भी कोड हमें निकालना है 1 by 1, इसमें कॉमन मिल रहा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कॉमन ना हो और ऑब्जर्वेशन की बात आ जाती है, तो जब ये कोड होगा ना, कोड में ऑलवेज आपको नंबर इजी गिरता है फाइंड आउट करने में किसका कोड क्या है। क्योंकि देखो कॉन्सोनेंट लेटर से आपको समझ में नहीं आएगा, साइन से आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, बट नंबर से जल्दी समझ में आता है ना? स्टूडेंट्स बताइए। हाँ सर। तो देखो M4% लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। 4 का कोड क्या होता है? D है ना? 4 का कोड क्या है यहाँ पे? देखो डी यहाँ पर ABCD के ऑर्डर में, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में D कौन से पोजीशन पे आता है? 4th पोजीशन पे आता है। हाँ सर। तो मैंने जस्ट एक अज्यूम कर लिया कि ये जो D है इसका नंबर है, ठीक है, इसका नंबर D है, मतलब जस्ट मैंने एक अज्यूम कर लिया, अभी तक 100% में श्योर नहीं हूं। तो मैं क्या करूंगा, बाकी के क्वेश्चंस को उठाऊंगा यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे E दिया हुआ है, तो E का कोड क्या है यहाँ पर? 5 है ना? बताओ जरा, हाँ E का सर, कोड हाँ। क्या है? 5। इसका मतलब केरला का कोड हो जाएगा Z5#। ठीक है, टॉप का कोड दिया हुआ है यहाँ पर, तो O दिया हुआ है। O का मतलब क्या है? 15, मतलब H15 हैशटैग, मतलब मैं ये मिडल वाला जो कोड निकाल रहा हूँ सही निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब तो ये मिडल वाला कोड तो हमें पता चल गया कि इसका नंबर लेना है हमें, नंबर, ठीक है। अभी M कैसे लेंगे और परसेंटेज कैसे लेंगे ये देखना हमें। अभी M देखो, M का अपोजिट कोई है क्या? M का अपोजिट N हो गया। आई थिंक इसका अपोजिट हो सकता है, N का अपोजिट हो सकता है ये वाला, फर्स्ट पोजीशन पे आएगा कि नहीं? हाँ स्टूडेंट्स सर। बताए। तो इसका अपोजिट ये वाला M हो सकता है, तो बाकी का भी चेक करेंगे। A का अपोजिट Z होता है, देखो A का लास्ट का हाँ है सर। तो Z हो रहा है। अब लास्ट में S दिया हुआ है, अब S का अपोजिट देखो जरा, H है क्या? तो यस अपोजिट हो रहा है ना? स्टूडेंट्स बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है सर। तो फर्स्ट और सेकंड मिल गया। अब थर्ड वाला देखते हैं। पूरे इसमें साइन क्या दिया है? सिर्फ 2 ही साइन दिया है ना, परसेंटेज और हैशटैग, यही 2 साइन है ना? हाँ सर। ठीक है, इसके अलावा कोई साइन है क्या? नहीं। नहीं है ना? ठीक है, अब देखो परसेंटेज और हैशटैग, और आपको लेटर यहाँ पर दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है। वर्ड में हम लोग को सिर्फ 4 ही फॉर्मेट होते हैं जिसमें देखना होता है। पहली बात, या तो जो भी वर्ड स्टार्ट होगा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए तो कोड आता है, या जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो चेक कर सकते हैं, या फिर जो वर्ड का टोटल करेंगे अगर इवन आया तो उसका कोड हो सकता है, या फिर वर्ड का टोटल करेंगे ऑड आया, यही हो सकता है, और इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। अब सपोज करो मैं समझ के चलता हूँ कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल वाला कॉन्सेप्ट पकड़ के चलता हूँ। मान लो कि मैंने सोचा कि अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ वर्ड है और वॉवेल से स्टार्ट हुआ वर्ड है तो परसेंटेज हैशटैग को टैकल करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे कैसे के से स्टार्ट हो रहा है, के से स्टार्ट हो रहा है, तो के क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट या वॉवेल? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट यहाँ पे के दिया मतलब हैशटैग, मतलब मैं समझ के चलता हूँ कॉन्सोनेंट मतलब हैशटैग, बट और वॉवेल मतलब यहाँ पे आ गया परसेंटेज, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट हैशटैग हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये हमारा वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, राइट? एजुकेशन,
यस सर। यहाँ पे परसेंटेज दिया, मतलब ये हो रहा है। चलो अभी देखते हैं हैशटैग वाला और बाकी का भी चेक करते हैं। ये भी आर है कॉन्सोनेंट, तो आर का कोड क्या है यहाँ पर? T1 हैशटैग। चलो यू दिया है, यू हमारा वॉवेल हो गया, इसको पकड़ते हैं, यू वॉवेल हो गया। यू का कोड बता दो क्या आएगा? टी का क्या है? 20, बरोबर ना? टी का 20 आएगा ना? यहाँ पे हाँ, देखो मिडल हाँ करेंगे, हाँ, तो यहाँ पे देखो उत्तर का क्या दिया है? आए 20%। तो यू हमारा वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो और आई हम ई हमारा वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो परसेंटेज परसेंटेज आया, मतलब वॉवेल वाला परसेंटेज आ रहा है और हैशटैग वाला कॉन्सोनेंट आ रहा है। बाकी का भी चेक करते जरा। पी हमारा कॉन्सोनेंट है तो हैशटैग आना चाहिए, और आर का कोड देखो क्या है? 18, तो हैशटैग आया, 18 हैशटैग आ रहा है। और प्लेस का देखो, प्लेस का एल का कोड क्या है? क्या है बताओ? 12 12 12, ये 12 वाला हैशटैग आ रहा है। और जरा ये वाला देख लेते, बाकी ये वाला देख लेते चलो, क्योंकि बाकी का रिमेनिंग हो गया, देख लेते। अगर ये सही निकला मतलब हमारा ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला सही होगा। ये हमारा स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से, और एन का कोड आ गया 14, और यहाँ पे दिया वॉवेल मतलब परसेंटेज, मतलब ये क्लियरली मेंशन हो रहा है कि जो वॉवेल से स्टार्ट हुआ वर्ड होगा उसका लास्ट में कोड आएगा परसेंटेज, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ वर्ड होगा उसका लास्ट में कोड आएगा हैशटैग। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? बताइए। यस सर। हाँ सर, yes, हाँ। sir. तो ऐसे आपको कोड दिया गया है और हर बार आपको नया नया कोड पूछेगा, मतलब आपको इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप सोचोगे कि इसमें से क्वेश्चन आने वाला है, बिल्कुल नहीं, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपको एक उन्होंने फॉर्मेट दे दिया, वो फॉर्मेट को आपने डिकोड कर दिया। अब डिकोड करने के बाद आपको पता चल गया कि सेकंड का नंबर लेना है, लास्ट का अपोजिट लेना है। अगर वॉवेल से स्टार्ट हुआ तो परसेंटेज लगाना है, अगर कॉन्सोनेंट से वर्ड स्टार्ट हो रहा है देन हैशटैग लगाना है। तो अब अभी वो उठा के कोई भी क्वेश्चन दे देंगे, जैसे फोकस, तो फोकस का कोड क्या आ जाएगा? सेकंड का नंबर लेना है, तो वो का नंबर क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी। 50, 15। और टी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एस का अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट एच। एच। एच आएगा, एच। एच, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लेंगे साइन में हम लोग? हैशटैग। Hashtag. इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। क्लियर? हाँ सर, हाँ। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। सर हाँ बोलिए। सर मैं बोल रही थी बट वाइस जा नहीं थे, ये इंडेक्स का आपने कोड बोला ना C14%, कौन सा इंडेक्स का? इसका हाँ तो क्या हो लास्ट गया? में होगा ना 03 हैश। इंडेक्स का आई देखो ना, आई का कोड क्या है? सेकंड वाला एन है, तो एन आएगा ना। सेकंड का कोड लेना है ना, हमें सेकंड का कोड लेना है। 03 कैसे होगा? 3 किसका आएगा पता है? स्कूल का आएगा। यहाँ पे स्कूल लिखा हुआ है ना। ओके सर, ओके समझ गए सर। Sir, हाँ बोलो अक्षय। sir, can you explain me one more time? My net is not proper, sir. I can't hear your voice properly. ठीक है ठीक है, देखो यहाँ पे एजुकेशन है, एजुकेशन कॉमन मिला था हमें M4%, राइट? देखो सेकेंड वर्ड का हमें नंबर ऑर्डर लेना है। सेकेंड वर्ड डी दिया हुआ है यहाँ पे, डी का न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ऑर्डर क्या है? 4 है, तो सेकेंड का हमने 4 लेना है। लास्ट का अपोजिट लेना है, लास्ट का अपोजिट मतलब जस्ट अपोजिट। एन का अपोजिट क्या होगा? एम। ओ का अपोजिट एल, तो लास्ट का अपोजिट लेना। और जो वर्ड वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है उसको परसेंटेज लेना है, जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है उसका लास्ट में हैशटैग लेना है। क्लियर? No, sir, it's not clear. Can you explain one more time? देखो ये है केरला, ये देखो ये केरला लिखा है, Yes, sir. ठीक है। सेकेंड वर्ड क्या है यहाँ पर? E. ई का न्यूमेरिकल ऑर्डर में फॉर्मेट क्या है? 5. 5। सो 5 नंबरिंग कर लिया हमने। Yes, sir. लास्ट वर्ड का अपोजिट लेना है। लास्ट वर्ड क्या है? A. ए का अपोजिट? 26. नो, जेड। Oh, Z. जेड, तो फर्स्ट Okay. में हमने जेड ले लिया। Yes, sir. लास्ट में कोड क्या? हैशटैग दिया है, हाँ. तो हैशटैग मींस जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है इट मींस उसको हैशटैग लेना है। तो Okay. कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ हैशटैग लिया, अगर Okay, वही sir. वर्ड वॉवेल से स्टार्ट हुआ देन परसेंटेज लेना। Okay, sir. ठीक है, नोट डाउन कर लो।
Sir, why have we taken only 3 words? Education Kerala and tops. सॉरी क्या बोल रहे हो? Why we have taken? Only 3 words. Education Kerala and tops. There are so many other words. No, why? कोई भी वर्ड ले लो, स्कूल ले लो, स्कूल का थर्ड में कौन आएगा? देखो सी है, लास्ट का अपोजिट कोई भी वर्ड ले लो, ओ और ये से कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, हैशटैग। देखो यही वर्ड है क्या? देखो यहाँ पे रही, कोई भी वर्ड्स ले लो, Okay. फॉर्मेट सेम होगा। अभी देखो पुश का पुश ले लो, यहाँ पे पुश यहाँ पे लिखा है, तो पुश का क्या लोगे? यू का नंबर 21, एच का अपोजिट एस और पी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, देन ये हैशटैग, तो S21 हैशटैग आएगा। क्लियर अक्षय? Yes, sir. Yes, sir. चलो रफ करूं मैं। Just a wait. minute, sir. No, sir. Sir, for this type of question, what will be the options in the options? Sir? What will be the options for what? For this type of questions, what will be the options? Set of options. Set of options. Suppose if examiner asks you what is the code for voltas, then there are 5 options. For example, 15, suppose if an examiner asks you what is the code for the voltas, there will be 5 options you will see in the exam hall. Plus you have to find out what is the code for the voltas. तो ये आपको ऑप्शन दिया रहेगा, बस टिक मारना है, सिंपल। Okay, sir. In this also, for everything, we have to take the second word and the last word, right? क्या क्या फिर से बोलो? For everything, we have to take the second word and the last alphabet, right? Second alphabet and the last It's alphabet. depend on a question. नहीं डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। Okay, okay. ये पूरा ऑब्जर्वेशन का है, ऐसा नहीं लेना है कि फर्स्ट और सेकंड में आपको ऑब्जर्वेशन रखना है। Okay, okay, sir. चलो हो गया तो बता दो, मैं रफ कर रहा हूँ। अच्छा रफ कर रहा हूँ मैं, कर दूं? और एक इसके ऊपर क्वेश्चन लेता हूँ मैं। सर एक क्वेश्चन हो गया है। सबका हुआ है क्वेश्चन? हाँ सर। सबका हो गया क्या क्वेश्चन? हाँ सर हुआ है। बाकी लोग का हुआ या नहीं हुआ? किसका नहीं हुआ? एक दो लोग का ही हुआ है ना, बाकी लोग का नहीं हुआ है ना? हो गया सर। नहीं हुआ है सर। चलो हो गया है। नहीं हो गया था। अगर नहीं हुआ है तो भी ले लो, ये करा देख दो लो। सर, करा दो। हाँ ये ले लो फिर भी।
चलो तो हो गया तो सॉल्व करो। हुआ किसी का हुआ लॉजिक बैठ रहा है ऑब्जर्वेशन का। यस सर। बेटा काजल यस हो सर। गया। हाँ चलो बाकी लोग का तो जिसका हुआ है उन्हें तो समझ में आ गया होगा, जिसका नहीं हुआ उन्हें समझ में आया। कॉमन मिला क्या पहले इसमें ये बताओ, कुछ कॉमन है? कोई कॉमन है क्या? नहीं है। तो एक काम करो, जब भी आपके यहाँ पे कोड दिखता है, कोड में आपको न्यूमेरिकल फॉर्म बहुत हेल्प करेगा कोड को डिकोड करने में। देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 देखो मतलब क्या है, सी है ना सर। हाँ सर। तो देखो ये हो सकता है शायद इसका कोड हो। अगर इस सेकेंड लास्ट का 3 लिखा हुआ है तो सबका सेकेंड लास्ट का ही होना चाहिए फिर। मैच कर रहा है सेकंड लास्ट सबका। तो देखो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है,
अब ए मतलब ये 1 हो रहा है कि नहीं, देखो जरा। हाँ सर। फाइव यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइव मतलब होता है ई, मतलब ये मैच हो रहा है कि नहीं, सेकेंड लास्ट मैच यस हो रहा है सर। नहीं हो रहा है। यस तो सर। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनेंस यहाँ पे लिख लेता हूँ। फाइनेंस का कोड यहाँ पर 3 दिया है, मतलब S%3 यही होगा, मतलब इसका हो गया नंबर, सी का नंबर यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे एस लिखा हुआ है, अब एस को कैसे लेंगे, देखो एफ यहाँ पे दिया है, एस किसका अपोजिट होता है, एच का। पूरे फाइनेंस में एच है क्या, मुझे बताओ। नहीं सर। नहीं है। तो अब इसका कोड कैसे लेंगे, देखो देखते हैं। एफ का अपोजिट यू, -2 करेंगे तो एस हो रहा है कि नहीं, हाँ सर। एफ का अपोजिट यू और इसे -2 करेंगे तो ये हो रहा है, मतलब अपोजिट -2 करेंगे तो एफ का कोड आ जा रहा है, एस यहाँ पर आ रहा है। अब बाकी में भी चेक करिए, टुडे यहाँ पे लिखा हुआ है, टुडे में ए मतलब ए का कोड 1 वाला कोड आएगा तो ई % 1 आ गया यहाँ पर। अब टी का अपोजिट देखो, टी का अपोजिट -2 ई हो रहा है कि नहीं, टी का हाँ सर। अपोजिट -2 हो रहा है, मतलब ये सब में परफेक्टली बैठ रहा है। अब यहाँ पे बात आ गई कोड की, पूरे इसमें कोड क्या दिया है, परसेंटेज और डॉलर यही दिया है ना, बरोबर यही है ना, परसेंटेज और डॉलर। हाँ सर। देखो फर्स्ट और लास्ट का तो पता चल गया कि कैसे निकालना है कोड, बट ये बीच में जो साइन दिया है उसका भी तो कोड निकालना पड़ेगा ना। हाँ तो सर। देखो फाइनेंस में कौन हमारा जो स्टार्ट हो रहा है फाइनेंस, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो फाइनेंस का कोड क्या दिया है यहाँ पे, परसेंटेज, राइट। हाँ सर। लॉयर हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो लॉयर का भी हमारा यहाँ पे ई मतलब फाइव, मतलब बट यहाँ पे लॉयर देखो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, बट लॉयर का कोड यहाँ पे क्या दिया, डॉलर, मतलब ये कॉन्सोनेंट और वॉवेल वाला नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ सर समझ गया। जैसे लॉयर यहाँ पे दिया है, लॉयर का तो एम डॉलर फाइव दिया है, तो चलो ई का कोड तो ये हो गया, और एम का अपोजिट -2 के, मतलब एम का अपोजिट -2 एल यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो लॉयर भी तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है ना, बट यहाँ पे डॉलर क्यों दिया है, फाइनेंस भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे परसेंटेज दे दिया, टुडे भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, यहाँ पे परसेंटेज दे दिया, तो बाय रूल लॉयर जो भी है कॉन्सोनेंट का, तो ये भी परसेंटेज होना चाहिए था कि नहीं, बाय रूल बताइए। हाँ सर। Yes, sir. बट पर कॉन्सोनेंट वाला और वॉवेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अब क्या यहाँ करो, पे सर आप वही ऑड और इवन वाला काउंट करो। देखो टुडे में कितने वर्ड्स हैं, टुडे अल्फाबेट्स हैं 5 1 2 3 4 5, 5 है, मतलब ऑड और इवन। तो एक काम करता हूँ, 5 यहाँ पे है, मतलब ये ऑड हो गया, तो मतलब ये परसेंटेज। अब जरा इसको काउंट करते हैं 1 2, क्योंकि यहाँ पे डॉलर है ना, बाकी डॉलर डॉलर पे आ जाओ डायरेक्टली। 1 2 3 4 5 6, 6 दिया मतलब इवन है, मतलब डॉलर आ जाएगा, समझ रहे हो आप। अब बाकी का भी चेक करते जरा, डॉलर वाला डायरेक्टली चेक करो, यहाँ पे डॉलर दिया है और यहाँ पे 9 दिया है, तो 9 किसका कोड है बताओ जरा, ये किसका कोड होगा, I. पब्लिक Public. पब्लिक 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 को काउंट करो, अगर ये इवन निकला तो ये हमारा फॉर्मेट सही है, इवन वाला काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब निकला इवन, मतलब डॉलर आया, मतलब परफेक्टली हमारा इवन ऑड वाला ही है यहाँ पे, तो इवन आएगा डॉलर पे, परसेंटेज आएगा हमारा ऑड पे। समझ में आया सबको, कोई डाउट है, स्टूडेंट बताओ। समझा सर। नो सर अब आपको एक यहाँ पे पता चल गया कि वर्ड का कोड कैसे निकालना है, तो एग्जामिनर आपको कोई भी नया वर्ड पूछेगा उसका आपको कोड निकालना पड़ेगा, 5 मार्क के लिए आएगा, इसे लिख लो।
हो जाएगा तो प्लीज बताना। आपको समझ रहा है लॉजिक कैसे लग रहा है? कोई है जिसे नहीं समझ रहा है? स्टूडेंट बताइए, कोई है जिसे नहीं समझ रहा है? Me, sir. नहीं समझ रहा है? No, sir. क्या नहीं समझ रहे हैं? No, sir. No, sir. अक्षय नहीं समझ रहा है? No, sir. क्या प्रॉब्लम आ रहा है? बोलो अक्षय, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर मुझे ये वाले टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा डाउट आ रहा है। इसमें क्या डाउट है? अक्षय बोलो क्या प्रॉब्लम आ रहा है? I don't understand why we are taking different sets of alphabets. Like for the last question, we took the second alphabet and the last alphabet. No, sir. In this, why are we taking the first alphabet and the second last alphabet, sir? वो ऑब्जर्वेशन का है मैम, पूरा नया नया, हर क्वेश्चन में नया नया आएगा। देखो, कोई भी एक वर्ड आपको उठाना है, आपको डिकोड करना है। जैसे आपको देखो, ये मैंने क्लियर बता रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देख लो, सानिया यहाँ आप भी देख लो। देखो मैं फाइनेंस यहाँ पे वर्ड ले रहा हूँ, फाइनेंस यहाँ पे वर्ड ले रहा हूँ मैं, अगर तो मुझे नहीं पता इसमें से फाइनेंस का कोड क्या है, ठीक है, मुझे नहीं पता। लॉयर यहाँ पे मैंने वर्ड लिया, मुझे नहीं पता लॉयर का कोड क्या है। और टुडे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं टुडे यहाँ पे कोड क्या होगा वो, ठीक है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको कहा था जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसका कॉमन नहीं होता, कॉमन नहीं होता, तो हमें क्या करना है, आपका ऑब्जर्वेशन लेवल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो देखो, आपको इसमें से इजी वाला डिकोड करने में क्या अच्छा गिरेगा? अल्फाबेट अच्छा गिरेगा, साइन अच्छा गिरेगा, या न्यूमेरिकल फॉर्म वाला अच्छा गिरेगा? बताओ। नंबर वाला सर। नंबर। तो अगर नंबर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 वर्ड्स यहाँ पे फाइनेंस लॉयर टुडे, तो यहाँ पे मैंने तीनों वर्ड्स लिख लिए और यहाँ पे नंबर दे दिया यहाँ पर 3, और 3 मुझे नहीं पता कि ये किसका कोड है, इसका है या इसका है या इसका है, बट मुझे नहीं पता। बट मैं देखूंगा 3 यहाँ पर किसका कोड आ रहा है, सी का आ रहा है ना? Yes, sir. सी का आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो पूरे इसमें देखो सी कहाँ पर दिया है, पूरे इसमें लॉयर में सी है क्या? Finance में है, sir. फाइनेंस में सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, सी मतलब यहाँ पर आ गया। तो मतलब एस परसेंटेज 3 यहाँ पर आ गया। मैंने जस्ट गेस मारा, मुझे अभी 100% श्योर नहीं हूँ मैं। फिर मैं क्या करूँगा, सेम ट्रिक में सेकेंड वर्ड में अप्लाई करूँगा। मतलब सी का कोड 3 ले लिया, तो मतलब ए का भी कोई ना कोई कोड होगा। तो जब ए का देख रहा हूँ तो नंबर 1 पे आ रहा है, और नंबर 1 वाला यही कोड आएगा ना, ई परसेंटेज 1, Yeah, sir. ठीक है। अब लॉयर दिया है, लॉयर में ई यहाँ पर है, ई मतलब नंबर 5, नंबर 5 मतलब एम Yes, sir. $5, ठीक है। मुझे इतना पता चल गया कि ये सेकेंड लास्ट जो अल्फा है उसका न्यूमेरिकल फॉर्म यहाँ पे दे दिया है एक्चुअली में, यहाँ पर सेकेंड लास्ट वाले का। बट अभी फर्स्ट वाले का निकालना है मुझे, तो फर्स्ट वाले का मैं क्या करूँगा, एम लिखा हुआ है यहाँ पर, मुझे इतना पता चल गया कि इसका कोड ये है, इसका कोड ये है और इसका कोड ये है। 100% श्योर हो गया मैं, क्योंकि बट ये लास्ट वाले का ही मैं अभी तक डिकोड कर पाया हूँ जो नंबर है, बाकी तो मेरा डिकोड करना बाकी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एम लिखा हुआ है, तो मैं देखूंगा एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है ना। Yes, sir. बट यहाँ पे लॉयर में कहीं पे भी एन लिखा हुआ है क्या? No, sir. नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँगा पता है, मैं देखूंगा कौन सा वर्ड +2 -2 से हो रहा है क्या। तो जब मैं देख रहा हूँ एल से एम कितने में जा रहा है, एल से एम कितने में जा रहा है बताओ जरा, +1 से हो रहा है, Yes, sir. +1 से हो रहा है। फिर मैं देखूंगा एफ के बाद भी हमारा जी आना चाहिए +1 से, बट जी आ रहा है क्या जरा देखो, +1 से करूँ तो। No, sir. अगर +1 से अप्लाई कर रहा हूँ तो बाकी सब में भी तो कोड जो होगा वो +1 से ही होगा ना। तो एफ में भी तो +1 से नहीं हो रहा है, ई का +1 करेंगे तो यू हो रहा है, तो ये भी नहीं हो, मतलब ये +1 वाला नहीं होगा। फिर मैं क्या करूँगा, अपोजिट -2 करके देखता हूँ। देखो अपोजिट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का पूरा खेल है। अभी देखो फाइनेंस है यहाँ पे, एफ और एस दिया है, एफ यहाँ पर है और एस यहाँ पर है, तो मैं क्या करूँगा, एफ का अपोजिट क्या होगा, यू। यू से 2 स्टेप पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, एस आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो अपोजिट
-2 करेंगे तो यहाँ पर ये आ रहा है। अब जरा बाकी में भी चेक करते हैं। टी का देखो, ऑब्जर्वेशन टी का अपोजिट जी, और -2 करेंगे तो ई आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. मतलब ये परफेक्टली हमारा बैठ रहा है अपोजिट -2, मतलब फर्स्ट और लास्ट इसका कोड हमारा डिकोड हो गया। अब यहाँ पे साइन को डिकोड करने के लिए बस एक ही फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं, वॉवेल कॉन्सोनेंट या ऑड और इवन लेना है बस। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट से तो ये देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, डॉलर दिया है, ये भी कॉन्सोनेंट है, परसेंटेज दिया, मतलब ये वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला नहीं होगा, सिंपल। अब यहाँ पे टोटल काउंट कर लो, यहाँ पे आ गया 6 आ रहा है मतलब डॉलर है, फाइनेंस में हमारा 7 आ रहा है मतलब परसेंटेज, ये 5 आ रहा है मतलब परसेंटेज है, मतलब ऑड वाला आ रहा है हमारा परसेंटेज और डॉलर वाला आ रहा है हमारा इवेंट। क्लियर हो रहा है अभी? Yes, sir. ठीक है, ये पूरा ऑब्जर्वेशन का खेल है। आपको अगर एक का कोड मिल गया, एक को डिकोड करो और सेम कोड का फॉर्मेट सारे वर्ड्स पे अप्लाई होगा। चलो रफ करूँ, नया कर ग्रुप? लिया सर। हाँ 8 चलो। minutes, sir. सर इसी में अगर स्कूल का कोड पूछेगा तो कैसे करेंगे? देखो स्कूल का पूछ लिया ना, देखो यहाँ पे आ गया स्कूल, तो आपको सेकेंड का लेना है नंबर, ओ का नंबर बता दो, 15 आ जाएगा, यस सर। ठीक है। एस का अपोजिट -2 करो, एफ आ जाएगा। अब देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉलर हमारा, तो एफ डॉलर 15 हमारा स्कूल का आएगा। ओके सर, ओके। चलो हो गया, मैं रफ करूँ? Sir, so the percentage and dollar symbol is the number of alphabets in the word, right, sir? Odd or even? ऑड और इवन और वॉवेल और कॉन्सोनेंट में भी आता है, लेकिन इसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट अप्लाई नहीं हो रहा, इसमें ऑड और इवन दिया। Okay, so the number of alphabets in the letter is the odd or even number, right, sir? Okay, sir. चलो रफ करूँ? रफ कर दूँ? यस सर कर Sir. दो। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ इसी ऑब्जर्वेशन टाइप में। अगर जिसने सॉल्व कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा उसका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मतलब बहुत अच्छा मैं मान जाऊंगा। जिसने भी सॉल्व किया, कोई है मतलब ऐसा, मतलब देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, अगर जिसने भी सॉल्व कर दिया मैं मान जाऊंगा उसको। चलो सॉल्व करके बताओ।
हुआ किसी का सॉल्व करके? नहीं आ रहा है किसी को? स्टूडेंट्स बताइए, आ रहा है या नहीं आ रहा है? मुझे नहीं मिला था। सर लास्ट वाला और फर्स्ट वाला समझ लेकिन मिडल वाला जो नंबर है वो मेन तो मिडल वाला ही अन्नू, लास्ट और फर्स्ट वाला मिल जाएगा, इजी था लास्ट और फर्स्ट। मेन मिडल वाला लॉजिक लगाओ थोड़ा, मिडल वाले में लॉजिक लगाना है आपको। अक्षय समझ में आ रहा है? Trying to solve. क्या ट्राई कर रहे हो? करो ट्राई। Sir, is this question about taking the words in common, like from all the sentences? Because math is and the baby is for like G3V, I guess, and horror is F35U, I guess. हाँ तो हाँ कॉमन ले लिया आपने, उसको डिकोड करो। हॉरर आपको मिल गया और क्या common है? केस कॉमन है, डिकोड करो इसको। चलो मैं बताऊं या नहीं हो रहा है, या थोड़ा टाइम चाहिए? मैं बताऊं या नहीं बताऊं, या वेट करूं? सर बता दो, सर बताइए बता दो। sir. देखो इसमें कॉमन ढूंढो, तो कॉमन आपको इज मिलेगा, हॉरर मिल रहा है एंड यहाँ पे भी हॉरर मिल रहा है। इज यहाँ पर कॉमन है, राइट? तो दोनों में भी कॉमन आपको ढूंढना है, तो G3V आ रहा है, तो इसका कोड है G3V और हॉरर का कोड आ रहा है, यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, कॉमन आएगा F35U, राइट? तो देखो I का कोड G, देखो I से G कितना हो रहा है? -2 हो रहा है ना? हाँ ओके, H2V देन +3 हो रहा है। ओके, इसमें भी चेक करते क्या वही फॉर्मेट बेटर है क्या? जरा चेक करते। -2 करके F आना चाहिए, F हो रहा है, यस करेक्ट। +3 R करेंगे तो U हो रहा है, मतलब ये फॉर्मेट सही है, +3 -2।
बरोबर। अब ये 3 आया है, यहाँ पर 35 आया है। अब इसको जरा लॉजिक बिठाओ, क्या क्या लॉजिक बिठाया आप लोगों ने, बताओ पहले क्या क्या लॉजिक बिठाया, ये छोड़ दिया। इसको 3 कैसे आया, कुछ तो गेस किया होगा ना। आई का कोड क्या है 9, एस का कोड क्या है 19, माइनस करेंगे तो भी 10 हो रहा है, ऐड किया 28 हो रहा है, फिर भी 3 से कुछ लेना देना नहीं है। क्या हो रहा है, क्या है ये, क्या होगा ये सर ये नंबर ही नहीं समझ रहा है। नंबर ही नहीं समझ रहे ना। हाँ सर। पता है ये क्वेश्चन मैंने, हाँ लेटर्स इफ 2 है लाइक इसका 2 है तो 2 into 2 minus 1 एग्जैक्टली, वेरी गुड। देखो 2 यहाँ पे है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना होगा सर 4, माइनस 1 करेंगे तो 3, माइनस 1 क्यों किया, माइनस 1 क्यों किया, माइनस 1 क्यों किया, अब ये भी तो सोचो। अब जरा इधर आ जाओ, इधर कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 36 सर। शाबाश, 35 माइनस 1 किया 35, ठीक है। चलो जरा देखते हैं सब में माइनस 1 हो रहा है क्या, चलो। लेकिन आपको ये पता चल गया प्लस -2 और +3 वाला ही फॉर्मेट है, तो एक मैथ का ले लो यहाँ पे, मैथ का ले लो यहाँ पे, तो -2 और +3 वाला फॉर्मेट अप्लाई करो, तो -2 करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा ना। हाँ अब के वाला देखो, ये के ले लो, फिर के 15 के, मतलब यही कोड आएगा ना मैथ का, बताओ। ठीक है, अब जरा स्क्वायर करके -1 करके देखो जरा, हाँ स्क्वायर करके -1 आ रहा है, ठीक है। अब बाकी का देखते हैं, नॉट यहाँ पे दिया है, -2 +3 करके देखो, -2 करेंगे तो क्या आएगा, -2 करेंगे तो क्या आएगा, किधर गया, -2 L, बट यहाँ पे तो L है नहीं, +3 1 2 3 W, I W, नॉट आई कैसे आएगा यहाँ पे, ठीक है शायद चलो, प्रिंटिंग मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। टॉम का ले लेते हैं, टॉम का -2 +3 करो, -2 T से करेंगे तो R आ जाएगा, और R वाला एक ही कोड है तो 10P, ठीक है। ठीक है, अब देखो जरा, ये आपने बोला माइनस करना मतलब मल्टीप्लाई करना है उन नंबर से, मतलब स्क्वायर लेना है और -1 करना, बट यहाँ पे तो देखो 3 का स्क्वायर +1 हो गया, अब क्या फॉर्मूला लगाओगे, अब बताओ, अब फॉर्मूला तो चेंज हो गया आपका, बहुत करीब आके, बहुत करीब हो आप लोग, बहुत करीब हो, थोड़ा लॉजिक लगाओ। सर हाँ बोलो। इवन नंबर के लिए स्क्वायर -1 एंड ऑड के लिए स्क्वायर +1। वेरी गुड, इवन नंबर के लिए स्क्वायर -1 होगा, ऑड नंबर के लिए स्क्वायर +1 होगा। देखो ये हमारा टॉम क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, 1 2 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है ना, तो हमारा कितना नंबर, ऑड नंबर हुआ, ऑड नंबर है। ऑड नंबर हो गया, तो 3 आया, तो मतलब 3 into 3 कितना हो गया 9 हो गया, प्लस ये ऑड नंबर है, तो मतलब जब भी ऑड आएगा काउंटिंग में, या इवन आता है काउंटिंग में, तो ऑड आएगा तो +1 करना है, इवन आएगा तो -1 करना है। जैसे देखो हॉरर में हमारा कितना टोटल काउंटिंग है, 6 अल्फाबेट्स, मतलब 6 एलिमेंट है, बरोबर, 1 2 3 4 5 6, बरोबर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो 6 हमारा क्या है, इवन या ऑड, ये बताओ। इवन है सर। इवन है, तो -1 किया तभी तो 35 हुआ ना। हाँ सर। बट टॉम में देखो, टॉम में कितना है, 1 2 3 हमारा अल्फाबेट है, तो 3 अल्फाबेट से इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 होगा, बट यहाँ पे 10 दिया, इसका मतलब ऑड वाले नंबर में एक ऐड हो रहा है और इवन वाले नंबर का जो स्क्वायर हो रहा है उसमें से एक माइनस हो रहा है। क्लियर, सबको समझ में आया? यस सर कीजिए ना। फिर से बताओ, ठीक है। देखो सर ये मैथ्स वाला बताइए ना सर। मैथ्स वाला बताओ, यहाँ पे देखो
देखो ये तो आपको फॉर्मेट पता चल गया ना कि -2 + 3, ये पता चला ना, ये पता चला? नहीं सर, नहीं पता चला? नहीं। अच्छा देखो, इज कॉमन लिया यहाँ पे हमने, इज कॉमन लिया यहाँ हाँ पर, सर, हाँ। तो इज का कॉमन क्या आ गया, G3 आ गया, तो G3 मैंने इसके नीचे लिख लिया, इसके नीचे मैंने G3 लिख लिया, इसका कोड ये है, ठीक है। ठीक है, हॉरर यहाँ पे मैंने लिया, देखो हॉरर यहाँ पे कट हुआ, यहाँ पे कट हुआ, इसलिए मैंने हॉरर यहाँ पे लिया, और हॉरर का कोड यहाँ पे मैंने कट करके क्या लिया, F35U ले लिया। ठीक है, यहाँ तक सबको आपको मिल गया 2 कोड, एक में आपको देखो 6 मतलब दोनों दिया है, और दोनों को आपको डिकोड करना है, आप भूल जाओ सारी चीजें। अब इसको अभी देखो यहाँ पे ये जो 2 मिला, एज और हॉरर को, अब इसको सिंपल ना इसी दोनों पे फोकस करो, बाकी चीजों पे फोकस मत करो। अब इसको इतना ध्यान लगा दो इसमें कि आपको इसको डिकोड ही करना है। जैसे देखो ये इजी गिरेगा ना, ये छोटा है ना वर्ड, ये इजी गिरेगा कि नहीं? हाँ। ठीक है, तो I से G हो रहा है, तो I से G कैसा हो रहा है, -2 करके हो रहा है ना? हाँ, I से हाँ, G -2, हाँ। ठीक है। S2V कैसा हो रहा है, कितने से प्लस हो रहा है? +3। +3। अब जरा यही फॉर्मेट इसमें अप्लाई करके देखो क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या। H से -2 करो, कितना हो रहा है? F हो रहा है क्या? हाँ, हाँ, हो रहा है। ठीक है, हाँ बोलो। R से +3 करेंगे तो U हो रहा है क्या? हो रहा है, हाँ, प्लस हो रहा है, मतलब फर्स्ट और लास्ट का हमें मिल रहा है, बस ये मिडल का कोड निकालना है, बरोबर। हाँ, मिडल का कोड हमने निकालने की कोशिश करेंगे तो छोटे वाले वर्ड से निकालने की कोशिश करो। हाँ, ऐसे देखो, प्लस या माइनस हो सकता है, या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या डिवाइड कर सकते हैं, बाकी और कुछ कर सकते हैं क्या उसको? और कुछ भी तो तरीका नहीं है। देखो आई दिया है, तो आई का यहाँ पर देख लो कोडिंग, मतलब न्यूमेरिकल में इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या है, रैंक है 9 है, राइट, 9 है। अब एस का देखो यहाँ पर, एस का 19 है, अगर मैं 19 से 9 को भी अगर सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आएगा, 10 आएगा ना। हाँ, बट यहाँ पे तो 3 दिया है, तो ये अप्लाई होगा क्या? नहीं, नहीं। 19 और 9 को ऐड करूंगा तो कितना होगा, 28। बट 28 कोई लॉजिक बैठ रहा है क्या 3 से? नहीं। ना तो वो 3 के टेबल में आता है 28, तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा। तो अब क्या करो, आप जरा से काउंट करके देखो, वर्ड कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। बट यहाँ पे तो 3 दिया हुआ है। हाँ ना। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। बट यहाँ पे 35 दिया है, मतलब एक माइनस हो रहा है ना। हाँ, ठीक है, तो एक माइनस हो रहा है यहाँ पर, तो एक तो माइनस हो रहा है, तो सारे इसमें एक माइनस हो रहा है क्या, जरा चेक करो। अभी देखो यहाँ पर इसमें कितना वर्ड्स है, 4 है। 4 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16। -1 करेंगे तो कितना होगा, 15। अब ये दोनों में से कोई एक वर्ड होगा, छोड़ दो। नॉट का देखो, नॉट का 3 है, हाँ, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9। 9। यहाँ पे तो 10 दिया है ना, हाँ, तो प्लस तो अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना है। देखो अब आपको लॉजिक एक्चुअली मिल गया है, देखा जाए तो यहाँ पे आपको लॉजिक मिल गया था कि स्क्वायर करके -1 करना है। अब थोड़ा इवन ऑड का देख लो, इज और इज में कितना है वर्ड, 2। इवन होता है या ऑड होता है, इवन। इवन होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 और इवन है तो -1 करना है, समझ रहे हो आप? हाँ, हाँ, समझा। अगर ऑड होगा, जैसे नॉट यहाँ पे दिया है, तो 3 वर्ड्स हैं, 3 हमारा क्या है, ऑड। ऑड है, हाँ। ऑड है, तो 3 का स्क्वायर कितना, 9। 9। ऑड है मतलब +1 करना है, मतलब तभी तो 10 होगा ना, हाँ, हाँ। तो +1। अब जरा अब मैं अप्लाई करके देखो जरा, अब देखो यहाँ पे दिया है द हमारा ऑड है कि नहीं, हाँ, द ऑड है, हाँ, तो द ऑड है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 वर्ड्स है ना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ऑड है मतलब 1 ऐड होगा, तो देखो 10 आया कि नहीं। हाँ सर, समझा।
किसी को डाउट है अभी भी? सर कौशल बोलो। सर वो बेबी सेकंड जो वर्ड है ना, Z15B आएगा ना उसका? वहां पे सर बी को माइनस करेंगे तो वाई आएगा ना, -2 करेंगे तो बी को -2 पहले Z स्टार्टिंग वर्ड आएगा, Z आएगा। प्लस -2 का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। माइनस सर यहाँ वो पे स्टार्ट y +3 होगा, +3 होगा, y का +3 होगा तो 1 2 3 b अगेन आएगा। स्टार्टिंग का बोल रहा हूँ सर बी का। हाँ -2 करेंगे तो z आएगा, अच्छा z ठीक है। आएगा। हाँ हाँ तो बेबी का देखो ना 4 वर्ड्स हैं और हाँ ये इवन है हमारा, तो 15 आना चाहिए। तो देखो 15 कहीं पे भी है क्या, देखो ये है। और हाँ b का -2 करेंगे तो z आएगा और z यहाँ पे दिया है। और हाँ y का +3 करेंगे तो भी b आएगा, तो यहाँ पे b है। क्लियर? किसी को डाउट है इसमें पूछना है? सर वो नोट में n का i कैसे आया? वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके सर। अगर मैं आपको दे दूं ये ले लो, चलो फोकस का कोड बताओ। फोकस का कोड बताओ, ये फॉर्मेट है। D26B। D26B। B26 सर D। डी सर, D26। ठीक है, -2 +3 f का -2 d हो गया। ठीक है, कितने वर्ड थे? 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर 25। ऑड है, यस ऑड है तो +1 हो गया 26। और s का +3 करो तो 1 2 3। सर V आएगा ना? V। चलो रफ कर दूं, लिख लो अच्छे से। 1 मिनट सर। सर हाँ अक्षय बोलो। जो भी वर्ड वो सीक्वेंस में नहीं है वो भी पूछ सकते हैं ऑप्शंस में इसका कोड निकालने के लिए। जो भी वर्ड सीक्वेंस में नहीं, हाँ हाँ पूछेंगे। देखो जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको सीक्वेंस के बाहर के ही आते हैं। जैसे आपको एक फॉर्मेट समझ में आ गया ना, तो वो हाँ बाहर के भी क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पूछ ले बैंकिंग का कोड क्या है, मनी मार्केट का कोड क्या है, कैपिटल मार्केट का कोड क्या है, ये आपको पूछ सकता है। ओके ओके, सो वी हैव टू अप्लाई द सेम फॉर्मेट, राइट? सेम फॉर्मेट। अरे आप अच्छी हिंदी बोल ले तो हिंदी बोला करो, मेरे इंग्लिश की वाट मत लगाओ। सर ओके सर। हाँ मयूरी बोलो। सर हाँ बोलो। NOT नॉट जो है ना, नॉट वाला वर्ड, हाँ हाँ उसका n का -2 करेंगे तो L आएगा ना, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है ना? हाँ हाँ I टेंड। हाँ हाँ वो एक्चुअली वो एल ही होगा, मैंने आई लिख दिया होगा। ले लो। हाँ मैम। और वो क्राइंग वर्ड का भी नंबर मतलब देखो, ये वर्ड को काउंट करने का 1 2 3 4 5, 5 आ गया। 5 का स्क्वायर 26 होता है, बरोबर। 5 का स्क्वायर 26 होता है, 25 होता है। ठीक है, तो 25 हो गया, तो 25 हुआ ना। बट यहाँ पे देखो एक वर्ड कितने काउंट करो, 25 है ना, होल्ड करो, ये वर्ड काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5। अगर 5 क्या है, ऑड इवन, ऑड है या इवन है? 5 क्या होता है? 5 ऑड है या इवन है? ऑड है, तो +1 करेंगे, +1 करेंगे ना, तो 25 +1 कितना हो जाएगा? अच्छा मतलब जो नंबर है वो ऑड या इवन देखना है, अगर इवन रहेगा तो -1, ऑड रहेगा तो +1। कितना भी वर्ड है उसका स्क्वायर ले लो, जितने भी वर्ड है उसका स्क्वायर। ऑड है देन +1, इवन है -1। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे आप? और वो क्राइंग जो वर्ड है ना, उसका कोड A35J आएगा, बट क्वेश्चन में A35G है, थर्ड लाइन। क्राइंग, ठीक है ना, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर 36 और 6 दिया तो -1 35 आ गया। C का -1 A, G का +3, तो 1 2 3 J।
अरे थोड़ी बहुत सुधार कर लो, प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी होते हैं। भावना पहुंच गई ना मन में, किसका भावना क्या होगा। हाँ चलो वो इम्पोर्टेंट है। गया सर। हो गया। चलो रब कर दो इसे मैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं रफ कर देता हूँ। हो गया लिख के। चलो अभी एक एक मार्क वाले क्वेश्चन करते हैं हम लोग सॉल्व। ठीक है, देखो एक एक मार्क वाले क्वेश्चन में कोई रूल नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूँ, कोई भी रूल नहीं होता, पूरा का पूरा खेल ऑब्जर्वेशन पर ही है। आपको एक फॉर्मेट दिया होगा कि ये इसका कोड ये होगा, तो आपको सेकंड वाले कोड का उसी फॉर्मेट में आपको फाइंड आउट करना है कि उसका कोड क्या होगा। तो कभी भी याद रखना, जब भी आप एग्जाम देने जाओ ABCD लिख लिया करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि क्या होता है कभी कभी आपको आते हुए भी आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका उस समय ब्रेन क्लिक नहीं होता तुरंत। चलो क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं हम लोग। इफ devil is coded as ABSFI, then how other is coded? चलो सॉल्व करो। Sir, is it ABSFI? AB नहीं, AB अच्छा यहाँ I'm asking the question, sir. ABSFI, yes correct। अक्षय एक काम करो, आप मेरे को इंग्लिश सिखाओ, मैं आपको हिंदी सिखाता हूँ, आदान प्रदान करेंगे हम। ठीक है सर। दोनों को तकलीफ नहीं होगी। Sir, I will learn Hindi faster, sir. बट मेरा इंग्लिश स्लो है ना, इसका क्या, मेरा इलेक्ट्रिक बाइक जैसा चल रहा है। लेकिन सर समझ में तो आता है मेरे को। नहीं मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं बस ये है कि मतलब मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूँ, ऐसा नहीं है, बस मेरे बस सराउंडिंग इंग्लिश वाले कम है, सब हिंदी और मराठी बोलते हैं, मैं क्या करूँ, क्योंकि लैंग्वेज आपको एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस करना ही, बोलना ही पड़ेगा, बोल बोल के आता है। सर मेरे को कोड फॉर अदर इज LQEB। हो सकता है LQ इज इट EBO, LQEBO।
क्यू ई पी। एक मिनट रुक जाओ, देखने दो मुझे। हर एक लेटर -3 की है। हाँ सर, मैंने भी। यस सर। एक मिनट रुक जाओ, देखने दो। एल एफ फिर से बोलो, एल क्यू ई हाँ बी हाँ ओ। हाँ ऑप्शन में है, तो ये सही हो सकता है। यही है -3 है सारे अल्फाबेट में। बस चलो चेक करते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं। देखो इफ डेविल इज कोडेड एज, देखो ABSFI। देखो पहले क्या करना है, डायरेक्टली सॉल्व करते नहीं बैठना है, हमें ना थोड़ा सा अलग करना है कि कम टाइम में हो जाए। तो आप क्या करो, कभी भी कोई भी वर्ड आता है ना उसको हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर लो। तो इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करो तो हमारे लिए ना इजी हो जाती है। जैसे इतना बड़ा आपको डोसा दे देगा खाने के लिए, वो इजी गिरेगा, इतना छोटा वाला देगा वो इजी गिरेगा। इजी कौन सा गिरेगा? छोटा वाला ना। इतना बड़ा डोसा खा पाओगे, फिर काटना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं करने का, इसको हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करो तो आपका ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा अच्छा, मतलब ब्रेन ना देखो काम करने लगता है। अभी देखो डी का ए दिया, ई का बी दिया, वी का एस दिया, ऑलवेज स्टार्ट मिडल वाले से करो। अभी वी का एस दिया है तो वी इधर है और एस इधर है, तो नजदीक में है ना कि दूर है? दूर है। नजदीक में है या दूर है? नजदीक में। नजदीक में। तो याद रखना कभी भी जिसका कोड आ गया, जैसे ये डेविल का कोड दिया है यहाँ पर, अगर कोड नजदीक में है ना तो प्लस माइनस होगा। अगर कोड काफी दूर है तो या तो अपोजिट हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर दे दिया एस का कोड दे देता एच, तो दोनों में बहुत ऐसा दूरी है ना, डिस्टेंस बहुत है, तो याद रखना वो अपोजिट वाला होगा। अगर पास में है तो प्लस माइनस, अगर कुछ सीक्वेंस चेंज हो रहा है तो अपोजिट प्लस माइनस होगा। मैं सिखाता हूँ आगे, देखो यहाँ पे V का कोड दिया एस, तो V का एस यहाँ पर दिया है तो -3 होगा कि नहीं बताओ? हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ सर। ठीक है, फिर देखो D का A दिया है, D का A यहाँ पर भी -3 हो रहा है। E का B दिया है, अगेन -3 हो रहा है। I का F दिया है, I इधर है और F इधर है, -3 हो रहा है। L का I दिया है तो L का I यहाँ पर हो गया, -3 हो रहा है। तो सारे फॉर्मेट क्या हो रहे हैं? -3 से ही हो रहे हैं ना। तो ये जो -3 का जो फॉर्मेट है, यही सेम पैटर्न में हमें अदर का कोड निकालना है। अब अदर में सारे इसमें -3 कर लो। चलो O का -3 बताओ क्या आएगा? L आएगा कि नहीं? 1 2 3। T का -3 करो, 1 2 3, Q यहाँ पर आ जाएगा। H का -3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और E का -3 करेंगे तो B आ जाएगा, R का -3 करेंगे तो O आ जाएगा। क्लियर? ये एक मार्क के क्वेश्चन आते हैं आपको बैंक में, SSC में, रेलवे में, MPSC में। आपको एक मार्क के क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिलेगा। लिख लो, मैं और क्वेश्चन देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इफ teacher is coded as IVSZVZ, then how crowd is coded? ये ट्राई करो, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना, पहले डोसा को तोड़ लो हाफ ऑफ पार्ट में। क्या डोसा पसंद है कि इडली? तो फिर तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे बारीक अप्पम, ऑनियन अप्पम, उत्तप्पा, क्या उत्तप्पा रहता है ना? उत्तप्पा बेस्ट, टेस्टी। कितने वर्ड है टोटल? काउंट करो, टीचर्स में कितने वर्ड आते हैं? 7। तो 3 इधर और एक मिडल में, हाफ पर डिवाइड करोगे ना,
3 इधर आ जाएंगे, 3 उधर आ जाएंगे। तो सी का क्या कोड आ रहा है? देखो जरा, एक्स आ रहा है ना, मिडल वाले को जरा चेक करो, बस चेक करो अपोजिट है क्या, बाकी का चेक करो अपोजिट है क्या, बाकी का अपोजिट है क्या वो चेक करो। सी का अपोजिट आपको क्या क्या नहीं, सी का कोड आपको एक्स मिला, बरोबर, एक्स मिला, मतलब सी का अपोजिट हो गया। ठीक, बाकी चेक करो, बाकी अपोजिट है क्या, बाकी चेक करो ना। टी का अपोजिट क्या होता है, पहले ये बताओ, टी का अपोजिट क्या होता है? जी कहाँ पर लिखा है? तो फर्स्ट वाला पोजीशन का अपोजिट लास्ट वाले में चला गया। तो ई वाले का देखो अपोजिट क्या होता है? वी है ना, तो वैसा कर लो। ऑब्जर्वेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखो, शॉपिंग पे ध्यान नहीं देने का, शॉपिंग तो ऑब्जर्वेशन रहता है। आज ये मार्केट में कपड़े मिल रहे हैं थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दो। मम्मी आज मैंने कुर्ता बघितलाय, किसका एस आ रहा है? एस किसका अपोजिट है? एच का। हाँ, तो एक्स के ऊपर नहीं है वो सर WDLIX। WDLIX, यस हो सकता है, ऑप्शन में है। बाकी लोग का आंसर नहीं आया है क्या? हाँ सर, सेम है। सेम है, सॉल्व करें हम लोग। हाँ सर। देखो यहाँ पे सब पूरा खेल ऑब्जर्वेशन का ही है। देखो इस टीचर दिए, इस टीचर इज कोडेड एज IVSXZVG, तो हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर लो। देखो हाफ पार्ट में डिवाइड किया मैंने, दिख रहा है प्रॉपर? ठीक है, देखो सी का कोड क्या, मैं मिडल वाले को देखूंगा ऑलवेज। सी का कोड क्या मिला मुझे? एक्स, तो सी का पॉजिटिव हुआ ना एक्स, मुझे बताओ। यस सर। अब मैं क्या करूंगा पता है, सबका अपोजिट देखूंगा। तो टी का अपोजिट क्या होता है? जी होता है, बट यहाँ पे तो आई दिया है, तो मैं जी देखूंगा, जी कहाँ पर है? यहाँ पर है। ई का अपोजिट क्या होता है? वी होता है, बट वी यहाँ पर भी दिया है, मतलब ये हो सकता है। ए का अपोजिट होता है जेड, बट ए का अपोजिट जेड यहाँ पर है ना, है कि नहीं स्टूडेंट, बताओ। यस सर। यस सर। टी का अपोजिट तो हमने ले लिया। एच का अपोजिट क्या होता है? एच होता है, एच का अपोजिट एच दिया है, मतलब सबका अपोजिट दिया है। ये हिस्से का कोड इधर दे दिया और ये हिस्से का कोड इधर दे दिया। जैसे देखो जैसे मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। टी का अपोजिट जी यहाँ पर आएगा, मुझे बताओ। यस सर। तो 1 का अपोजिट वाला 1 यहाँ पर आ गया। ई का अपोजिट वी, तो यहाँ पे 2 वाला आ गया। ए का अपोजिट जेड, यहाँ पे 3 आ गया। मतलब समझो ना, 1 2 3 4 जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे उल्टा राइट टू लेफ्ट से 1 2 3 4 स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ क्या फर्क हो रहा है? अपोजिट। चेक करके देख लो वही हो रहा है कि नहीं, स्टूडेंट बताओ। सेम है। तो देखो इस टी का अपोजिट जी हो गया, ई का अपोजिट वी हो गया, ए का अपोजिट जेड हो गया, सी का अपोजिट एक्स हो गया, एच का एस, ई का वी और आर का आई। समझ में आया कि थोड़ा सा लेंदी हो गया कि, और बताओ थोड़ा इजी वे में समझा या नहीं समझा? स्टूडेंट बताओ, फिर से बताओ। समझा सर। समझा सर। समझा? चलो रफ करूं। क्राउड। हाँ अच्छा, अच्छा मैंने तो किया ही नहीं ना। क्राउड को ले लो। चलो हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर लो पहला इसे। चलो डी का, देखो नंबरिंग वही है, लास्ट वाला पहले पे आ जाए। डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी, ओ का अपोजिट एल
और आर का अपोजिट आई आई, सी का अपोजिट एक्स। एक्स। बस वही तो है, मतलब इसका अपोजिट इधर, इसका अपोजिट इधर, इसका इधर इधर इधर, सिंपल हो गया। यही था आंसर, सबका यही आंसर था, बताओ। हाँ सर। हाँ सर। सर सेकंड क्वेश्चन ले ले। लेकिन ना हाँ सर बोलो, बोलूँ थोड़ा। लिखना है क्या? सर नहीं सर, मैंने ना मतलब अलग वाला आपने जो पहले बताया था ना, +2 लो फिर -6 ऐसा 2 लो, वो वाले नहीं नहीं मेथड से लिया। नहीं नहीं, हाँ तो सर, ये वैसा प्लस माइनस किया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। प्लस माइनस करोगे तो ये फॉर्मेट बेटर है क्या? हाँ सर, बेटर है। सर मेरा कैसा आया, +2 फिर उसका अपोजिट, -6 फिर उसका अपोजिट, फिर +6 उसका अपोजिट, फिर देख -2। देखते हैं, देखते हैं। टी का +2 उसका अपोजिट, आई किधर आ रहा है, टी का -2 उसका अपोजिट, ठीक है, -2 अपोजिट, ई का वी है, ई का वी तो डायरेक्टली दिया है, ये डायरेक्टली अपोजिट हो रहा है। ए का क्या है, एस दिया है, तो +2 -2 नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है +2 -2 आपका? सर -6 हो रहा है। -6 हाँ फॉर्मेट नहीं बैठ रहा है ना, -2 एक सर बार हो रहा है अपोजिट में आपका। आएगा ना, ए और जेड, ए और एच का अपोजिट में आएगा। एच का चेक करना, एच और जेड का, हाँ उसका अपोजिट साइड में आएगा। कैसे अपोजिट होगा ये? सर अगर हम जैस -6 लेते हैं तो फिर -2 उसका फिर देखो, -2 करो या +2 करो, एक फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसे आप बोलोगे सर यहाँ पे -2 करके अपोजिट ले लिया, आंसर तो आ गया, ऐसे तो आप किसी का भी आंसर निकाल सकते हो, बट एक पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? जैसे लास्ट टाइम क्या क्वेश्चन था, -3 सब में था ना, तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा था, यहाँ पे क्या था, अपोजिट एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे एक बार -2 अपोजिट आ रहा है, ये डायरेक्टली अपोजिट आ रहा है, ये -6 अपोजिट आएगा, तो ये कोई फॉर्मेट थोड़ी ना हुआ कि एक बार -2 एक बार अपोजिट -6। फॉर्मेट मतलब होता है कि अगर आपका यहाँ पे एक बार -2 अपोजिट 1 आ गया, तो यहाँ पे -3 अपोजिट 1 आना चाहिए, फिर -4 अपोजिट, एक फॉर्मेट पैटर्न फॉलो करना चाहिए, तो ही आपका राइट होगा। वैसे तो आप किसी का भी आंसर निकाल लो, मैं तो इसका भी निकाल देता हूँ, देखो ये क्या है, सी का एक्स है ना, देखो सी का एक्स मतलब इसको घुमा के लेना, मतलब देखो ऐसा भी करके आंसर निकाल सकते हो, +2 अपोजिट -+2, उसी का भी आंसर निकाल सकते हो, तो वो तो रॉन्ग होगा ना, फॉर्मेट होना चाहिए, समझ रहे हो? सर 1 मार्क के क्वेश्चन मतलब एक ही पैटर्न फॉलो करना चाहिए। एक ही पैटर्न फॉलो करना चाहिए, जैसे देखो ना लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, -3 -6 सब में आया था, राइट? फिर यस हमने सर। -3 सब में ले लिया। अब इसमें देखो ना आंसर आप कैसे भी निकाल सकते हो, अभी एच का जेड निकालना है आपको, आपको आपको पता है एच यहाँ पर है, जेड यहाँ पर है, अभी आपको आंसर निकालना है, तो आप बोलोगे -7 अपोजिट, हाँ ठीक सर। है, -7 अपोजिट ले लिया, बट उसके पहले वाला -6 अपोजिट हो रहा है क्या, या -8 अपोजिट हो रहा है क्या, या -5 अपोजिट हो रहा है क्या, वो फॉर्मेट, जैसे सीरीज आप सॉल्व करते हो ना, सीरीज कैसे होता है, जैसे देखो आप जैसे हमारे इसमें मैथ्स में सीरीज सॉल्व करते हो, जैसे इस तरीके से आता है, अगला वाला क्या होगा, अगला वाला क्या होगा, 49, क्यों 49 लिया, स्क्वायर है सबका सर। स्क्वायर है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, हाँ सर। तो वैसे ही तो यहाँ पे भी पैटर्न फॉलो करेगा, आपका पैटर्न फॉलो करेगा। अब मैं बोलूँ कि सर मैं 49 मान लेके मैं 50 लूँगा, मेरी मर्जी, आंसर तो निकालना है ना, तो ऐसे होता है क्या, मुझे बताओ, वो रॉन्ग कहलाएगा ना, हाँ ठीक है, सर। समझा? चलो रब कर दो, यस सर। लिखना था क्या? नो सर। सर मुझे बोलो। क्राउड एक्स कैसे आया वो मुझे नहीं समझ में आया। कैसा क्वेश्चन नहीं आया, क्या नहीं आया, क्या? कोड का लास्ट में डी का एक्स कैसे आया कोड? डी का अपोजिट एक्स। डी का अपोजिट डब्ल्यू, मैंने एक्स लिया था क्या, मैंने क्या लिया था, W लिया था सर। डब्ल्यू लिया था ना, हाँ तो फिर बरोबर है ना, क्या हाँ प्रॉब्लम, सर। ये कोड आएगा,
क्या प्रॉब्लम है? क्या बोल रहे हो? मुझे समझा ही नहीं आप सर क्या बोल रहे एक्चुअली में पिक्चर स्लो है इसलिए स्क्रीन ब्लर थी तो मुझे वो रॉन्ग लगा, एक्स हो? लगा। अच्छा ठीक है। समय समाप्ति की घोषणा हो गई। आप लोग को आवाज है ट्रेन की? हाँ सर। सर आई। ये समय समाप्ति की घोषणा थी। ऐसे सर कॉलेज में भी होता था आरजे में। हाँ कॉलेज में? आरजे कॉलेज में भी ऐसी होता था। मतलब वो नजदीक था रेलवे स्टेशन के? हाँ एकदम नजदीक है ना सर। तो ऐसा आप लोग नहीं बोलते थे कि समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है? हाँ सर बहुत बार। चलो मास्टर का कोड बता दो क्या आएगा। आप लोग सॉल्व करो, मैं आता हूँ। आया आंसर? नहीं आया? सर हाँ बोलो। हेलो। हाँ 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 बोलो। 725346। ओके देखना पड़ेगा, हो सकता है। चलो बाकी लोग का आंसर आया? यस सर 725346। देखो कुछ करना था ही नहीं। यहाँ पे दिया वाटर का कोड दिया है 12346 और आपको पूछा है स्टीम का कोड दिया हुआ है 53427 और मास्टर पूछा है। कुछ करना ही नहीं था। जो देखो ये जो वाटर और स्टीम के जो अल्फाबेट्स है वो मास्टर में है कि नहीं, देखो जरा। है सर सब है। तो वही बस आपको उसका कोड लिख लेना था। अभी एम देखो कहाँ पर है, यहाँ पर लास्ट में। तो लास्ट का कोड क्या है, यहाँ पे 7 लिख लिया करो। देन ए यहाँ पर दिया है मतलब इसका 2, यहाँ पे 2 ले लो। एस यहाँ पर दिया है फर्स्ट में तो फर्स्ट यहाँ पे 5 आएगा, 5 ले लो। टी यहाँ पर दिया है थर्ड पे 3 आ जाएगा, 3 ले लो। ई यहाँ पे 4 है, 4। आर का यहाँ पे 6। मैं क्या करना था, नहीं समझा? समझा ना? क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था। चलो और क्वेश्चन ले लूं मैं। मतलब सर इसमें अपोजिट नहीं देखना था? नहीं कुछ देखना ही नहीं था। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखो ऐसे घुमाते हैं एग्जामिनर। आपको ऑब्जर्वेशन लेवल स्ट्रांग होना चाहिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो याद रखना कि देखना जरा इसमें से वर्ड थे क्या, कोड तो वही होगा ना। अगर वर्ड से इसमें जब कोड जैसे आप प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो
तो वर्ड के कोड तो उसमें से ही आएंगे ना। जैसे W का कोड 1 दिया है तो सब जगह पे W कोड 1 ही होगा। जैसे E का कोड देखो यहाँ पे क्या दिया है 4 दिया है, तो इसमें भी E का कोड क्या दिया है 4 ही दिया है ना, वो चेंजेस नहीं होंगे। तो मास्टर इसमें सारे वर्ड्स, मास्टर देखो सारे वर्ड्स आ रहे थे, तो ये कोड आप ले सकते थे। चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, रब कर दो इसे। यस सर। हाँ हाँ सर। चलो मेड का टोटल वैल्यू बता दो क्या आएगा। सर Sir, हाँ बोलो। 262810. 26 to 8 148 सर। अरे 148 कितना वैल्यू, टोटल वैल्यू का मतलब होता है आपको ऐड करना है। 46 6 46 है 46 26 28 10 आया सर। कितना आया 26 28 10। अरे टोटल वैल्यू पूछा है बाबा, टोटल वैल्यू सर 46 आंसर है 46। 46 ना। यस सर 46। मैं अल्फाबेटिकल का निकाला, मैंने मैथ देखा ही नहीं था। अच्छा चलो बाकी लोग ट्राई करो। क्या मैं सॉल्व करूं बताओ। चलो मैं घर पे जाता हूँ फिर। अरे तो बताओ कब से बोल रहा हूँ सॉल्व करूं मैं। हाँ सर। हाँ सर कर दो, लेक्चर खत्म हो जाएगा फिर। 26 to 8 देखो इफ ईच ऑफ द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, जो हमारा जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज है ना, ए को 2 दे दिया मतलब ए एक्चुअली 1 है जिसको 2 दे दिया, और बी को 4 दे दिया मतलब सबकी वैल्यू डबल हो रही है, तो सी 6 हो जाएगा, डी 8 हो जाएगा, ऐसे सो ऑन टिल द जेड तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेड यहाँ पे लिखा है, मेड को क्या करो वैल्यू डबल करना है, तो एम का कितना कोड है 13, तो वो कितना हो जाएगा 26 होगा ना। हाँ बताओ हाँ 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 टोटल राइट। वैल्यू पूछा, टोटल वैल्यू तो ऐड करना है यहाँ पर। अभी ए का 2 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 4 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ई का कितना है 5 है तो ये हो जाएगा 10। अब काउंटिंग कर लो, यहाँ पे देखो 8 और 2 कितना होता है। अभी ऐसे मत करते बैठना कि ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे सॉल्व नहीं करने का, इसको थोड़ा सा बनिए वाला दिमाग लगाओ। यहाँ पे देखो 8 और 2 कितना हो गया, ये कितना हो गया
इतना आंसर फटक से आ गया। देखो 8 और 2 10 और ये 10 20 और 26 40। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन ले लें हम लोग। हाँ सर ले लो, क्वेश्चन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ले लो। पक्का ले लूं मैं? हाँ सर ले लो। हाँ सर। हाँ सर 4 मिनट है और एक क्वेश्चन हो जाएगा, इजी वाला लेता हूँ। चलो चलो रब कर दूं। तो रब कर दूं मैं, ठीक है? हाँ सर रब कर। हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर ये जो भी है, if come is coded as 2963 and story is coded as 41978, then how is मेमोरी कोडेड क्या होगा बताओ फटाफट आंसर। क्या ढूंढ रहा है? 63697 636 978 636978 sir. वेरी गुड। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का आंसर आया। चलो देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है, कम दिया है इसको कोड दे दिया, स्टोरी दिया उसको कोड दे दिया। जो मेमोरी है, ये मेमोरी देखो ये वर्ड्स में से ही है ना, इसके जो अल्फाबेट्स हैं ये वर्ड में से ही है ना, मुझे बताओ। तो हमें क्या करना है, कोड लिख लो। एम का कोड यहाँ पर देखो क्या है, 3 पोजीशन, तीसरे पोजीशन पे है, तो 6 यहाँ पे ले लिया और 6 यहाँ पे ले लिया हमने, क्योंकि एम 2 बार है तो 6 यहाँ पे ले लिया, 6 यहाँ पे ले लिया। ई का कोड यहाँ पे दिया है 3, तो 3 यहाँ पे ले लिया। ओ का कोड यहाँ पे 3 पोजीशन पे 9 यहाँ पे ले लिया। आर का कोड यहाँ पे 4 पे, दैट मीन्स 7 और यहाँ पे 8 आ जाएगा। सिंपल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी तक जितने क्वेश्चन लिया सबको समझ में आया? कोई डाउट था जो नहीं समझ में आया था कुछ? ये ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। सही था ना क्वेश्चन? थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाओ, मिंटोस खाओ। चलो अभी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थोड़े क्वेश्चंस हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे 1 मार्क वाले, फिर हम लोग स्टॉप करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर? कौन सा चैप्टर? अभी तो पता नहीं है, वो तो मैं बताऊंगा बाद में। ये सब रात की बात होती है, सरप्राइज। चलो क्लास मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके सर। दीपाली ये जो ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन दिया ना मैंने, वो मेंस में आएंगे, प्री में नहीं आएंगे। प्री में वो नॉर्मल आएंगे, कॉमन ढूंढना है। क्लियर? चलो चलो क्लास। ये मेन चला था। वो सब मेंस वाला था, जो ऑब्जर्वेशन था ना हाँ वो मेंस में था, प्री में नहीं आएगा। ओके। प्री में ये भी आ सकता ना सर 1 मार्क का? प्री में ये भी आ सकता ना 1 मार्क? ये 1 मार्क, ये तो मेंस में आता ही नहीं, तो प्री में ही आता है। ओके सर। मेंस में नहीं आता। चलो क्लास मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड नाइट एवरीवन। या गुड नाइट एवरीवन। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।